एह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। आज बीजक की महिमा पर कुछ कहने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु कबीर का दिया हुआ बीजक ग्रंथ है। बीजक ग्रंथ में जीवन के कल्याण के लिए, सुधार के लिए और संसार के अनेक तरह की फैली हुई बातों को लेकर के कैसे उनसे निकलें और अंदर कैसे प्रवेश करें, अनेक प्रकार के वो बहुआयामी ग्रंथ है और उद्देश्य केवल आत्म कल्याण का है, बंधनों से छूटने का उपाय और अंतरतम में प्रवेश करने की सामग्री है। सद्गुरु कबीर ने कह ही दिया है, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को जो बूझे बिरला कोय। तो बहुत संक्षिप्त में साहब ने बीजक का भाव बताया, लेकिन यहाँ पर बीजक ग्रंथ का अध्ययन मनन करते हुए उनकी महिमा को समझते हुए कितना लाभकारी है, उसके लिए सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने अपने मुखारविंद से कविता कही है, वो मैं कहने का प्रयास करता हूँ। एह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है, सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। एह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है, सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं, उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है, सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। खानी वाणी के शब्द जाल में जियो सभी उलझाए हैं, कहीं शब्द शयन अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है, सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान 34 से लीन्हा, विप्रों के मति गति शुद्ध है तो कहीं विप्र मति से आला है। ये बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है, सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का, कही बसंत विषयासक्ति हरे, मन माया के तम हरे आप कही चाचर ज्ञान उजाला है। ए बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है, सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेल में आप कहे, खानी वाणी के विरह व्यथा बिरहुली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन शाने वाला है,
सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के बस जन्मादि हिडोले में झूले। पर करण हिडोला कहे विधिवत पारख पद दिया निराला है। ए बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद्रूप सदा अपना। साखी कहे सकल ज्ञान खानी मत पथ द्वंद्वों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इसके प्रकाश किरण तम मोह नसाने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ द्विविध पद्यो शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी हैं टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। इस प्रकार से बीजक की महिमा को बखान करते हुए गुरुदेव जी सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की कविता है, बहुत ही हृदय स्पर्शी और बीजक के पूरे ग्रंथ के रहस्य को इसमें बताया गया है कि ये बीजक ज्ञान का भंडार है। सद्गुरु ने दिया है। सद्गुरु कबीर पंथ के आचार्य हैं और कबीर पंथ के ही नहीं पूरी मानवता के आचार्य हैं। जितने भी संसार में ऐसे स्वतंत्र महान चिंतक हुए तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए अपनी बातें कहे, सत्य की खोज किए। जैसे भौतिक वैज्ञानिक होते हैं, उनकी खोजें केवल किसी गांव के लिए, किसी आदमी के लिए नहीं होती है, व्यक्ति विशेष के लिए। उनकी खोजें जो कुछ होती हैं तो भूमंडल के सभी नर नारियों के लिए वो जाती हैं। कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। वो चीज़ें स्वतंत्र होती हैं, सबकी होती हैं। जो भी उसका उपयोग करेंगे उसी को लाभ मिलेगा। ऐसे ही इन महान पुरुषों के का चिंतन, उनकी बातें, उनका उपदेश होता है। तो सद्गुरु कबीर का ये बीजक ग्रंथ जैसा नाम है वैसा उसमें सामग्री है। मनुष्य बंधन में है, सभी प्राणी बंधन में है और मनुष्य
ये साधन भूमिका होने से, मोक्ष भूमिका होने से और चैतन्य प्राणी होने से ये सब कुछ बदल सकता है अपने जीवन को। जीवन में जैसे दोष दुर्गुण हैं, अज्ञान है, दुख है, पीड़ा है, बंधन है, तमाम दोष दुर्गुण है, उसे सद्गुणों में बदल सकता है, तो बंधन से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये बीजक में सारी सामग्री है बताने के लिए, ज्ञान के लिए, हमें जागने के लिए। सभी जीवों के हित का मार्ग है, उसमें बहुत साफ सुथरा है। बीजक का ज्ञान एकदम खरा ज्ञान है, कोई उसमें लाग लपेट नहीं, किसी ईश्वर परमात्मा देवी देवता और जड़ चेतन के पक्ष में नहीं है, किसी एकांगी पक्ष में हो। जैसे जीवन मिला है तो ऐसा नहीं कि केवल आप आत्मा का ही भजन करते रहें और कुछ नहीं। सदगुरु कबीर उसके लिए पहले ही कह दिए हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी सबको पता है। उन्होंने जाना है, कहा है कि शरीर में भूख रहेगी तो भजन भी नहीं बनेगा, इसलिए कमाओ, मेहनत करो। कबीर भूख कुतिया है करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डार के भजन करो नहीं संग। तो ये भूख एक कुतिया है, ये इधर उधर परेशान करती है, काटने दौड़ती है, भूखती रहती है, भौंकती है। तो इसको टुकड़ा डाल दो, वो प्रेम से खाएगी और आप भजन करिए, अपना काम करिए। तो भूख मिटा करके ही ये आराम मिलता है और मन लगता है भजन भक्ति में। इसीलिए इस शरीर से कमाओ। इसके लिए साहब ने कहा, कहाँ कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाएं औरों को दीजिए, खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपना काम, चलती बिरिया रे नरा संग न चले छदाम। तो यहाँ पर खूब मेहनत करो और अन्न और धन पैदा करो, स्वयं बढ़िया से जियो और दूसरों को सहयोगी बनो खाने खिलाने में भी, और फिर भजन करो। ये जीवन का खास उद्देश्य भजन ही है। भजन मतलब जीवन का सुधार, दुखों से निवृत्ति, मुक्ति, शांति, आत्मा में स्थिति, ये भजन है। तो जीव बंधन में है और बंधन को नष्ट करने वाला मशाला हित ज्ञान ये बीजक देता है। सभी जीवों के बंधनों को काटने के लिए बहुत साफ सुथरा ज्ञान बीजक में है। क्योंकि जीव सदा से भूले भटके हैं और वासनाओं में 5 विषय होते हैं और इसी के अंतर्गत ये मनुष्य उसी में रमता है। आँखों से देख देख करके रमा रहता है, समय व्यतीत करता है, जीवन चला जाता है। खाते खाते, रस लेते लेते और मुख से बोलते बोलते, कान से सुनते सुनते और इस चमड़ी से स्पर्श करते करते, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषय भोगे जाते हैं। इसी भोगों के अंतर्गत जीवन चला जाता है, इसे विषय कहते हैं। तो विषयों को भोगते भोगते इससे ऊपर उठता नहीं है तो बंधन कैसे कटेंगे। इसके लिए गुरुदेव ने बीजक में बताया है कि सदा से जीव विषयों में भूले हैं और इस रमते राम के बंधन को विविध प्रकार से, इस रमैया राम जो भीतर रमा हुआ है, तो उसके बंधन को विविध प्रकार से साहब ने बीजक में बताया है। तो पहली शुरुआत करते हैं रमैनी। अपनी गीत का, अपने कविता का नाम देते हैं रमैनी। तो रमैनी में बहुत विविध प्रकार से बताया गया है। बड़ी बड़ी कविताएं हैं, 10-20 पंक्तियों की। तो इस तरह से वो 84 कविताएं कह करके रमैनी में ज्ञान की बातें करते हैं जीवों के बंधन काटने के लिए। 2 तरह के जाल होते हैं, खानी जाल और बानी जाल। खानी जाल है ये जो मोटी माया जिसे कहते हैं, खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, लड़के बच्चे, बाहर की कमाई धमाई, धन दौलत, ये क्या है, ये सब मोह ममता, इसी में रमे रहना, ये खानी जाल में फंसे रहना है।
वाणी जाल है, वाणी का जाल, तमाम तरह के ईश्वर परमात्मा, भूत प्रेत, लगन मुहूर्त, शकुन अपशकुन, तो ये सब वाणी जाल है। इसी में पढ़ कर के पूरा जीवन लोग अपने आप को नहीं जान पाते हैं, इसी भ्रम में पड़े रहते हैं। खानी ओ बानी धारा, इसमें बहु लचारा, सूझे नहीं किनारा, इस भेद को पढ़ाओ, गुरुवर तुम्हें मनाऊं, दुख से मुझे छुड़ाओ, दुख से मुझे छुड़ाओ। साधक कहता है गुरुदेव, मैं खानी वाणी की धारा में बह रहा हूँ, ये बहुत तेजी से धारा बह रही है, बहुत डर लगता है, मुझे दुखों से आप छुड़ाएं, आप ही सहारा लगाने वाले हैं। साधक गुरुदेव से यही प्रार्थना करता है। तो बीजक में सद्गुरुदेव कहते हैं कि खानी वाणी के इस जाल में जीव सभी फंसे हुए हैं। इसके लिए सद्गुरु कबीर अपने बीजक में अनेक विधि से शब्द प्रकरण कहा करके, शब्द भी एक लंबा प्रकरण है बीजक में, दूसरा प्रकरण आता है शब्द, उसे साहब नाम देते हैं। और 115 शब्द हैं, उसमें विविध प्रकार से विवेचन करते हुए, अपना अनुभव बताते हुए जीवों के बंधन कटने के उपाय बताए गए हैं। क्योंकि बंधन कोई एक दो नहीं है, और ये कोई किसी जाप करने से कटता नहीं है बंधन, कि कुछ नाम जाप कर लो, ईश्वर परमात्मा राम कृष्ण सद्गुरुवे नमः, ओम नमो शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये सब कहने से, काली भैरव कहने से कोई बंधन कटने वाले नहीं हैं। इसके लिए तो साधना करनी पड़ती है, दोषों से मुक्त होना पड़ता है, और गुरुजनों के पास जा करके उनसे प्रेरणा लेनी पड़ती है, अनुभव लेना पड़ता है, तब ये बंधन हमें छोड़ते हैं। नहीं तो बंधन हमारी जैसे कोई फांसी लगी हो, और फांसी में आदमी कैसे कैसे तड़प के मरता है। तो अनेक प्रकार के जो बंधन हैं शब्दों के, उन्हीं शब्दों में उलझ करके जीव पड़ा रहता है। शब्दों की छाया में लोग बेहोश रहते हैं। शब्द, बहुत से शब्द क्या हैं, शराब का काम करते हैं। ऐसे ऐसे शब्द हैं, उसी के नशे में लोग झगड़ा लड़ाई मार काट करते रहते हैं, उलझ जाते हैं। इसलिए शब्द, ये वाणी जाल एक शराब का भी काम करता है। ईश्वर का नशा, देवी देवता का नशा, धर्म का नशा लोगों को चढ़ जाता है, तो फिर अत्याचार और आतंक सूझता है। इसीलिए इन सारे नशों से हट करके हमें सद्गुरु कबीर विवेक विचार के शब्द बताते हैं। वे कहते हैं कि बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। शब्दों की छाया में लोग बिना विवेक भटकते रह जाते हैं। तो भटकाव बंद हो, इसके लिए शब्द प्रकरण वे बीजक में दूसरा प्रकरण कहते हैं, जो लंबा उसमें व्याख्यान है, सद्गुरु कबीर की कविताएं हैं। इसको पढ़ना चाहिए, लोग पढ़ते नहीं हैं। सद्गुरु कबीर के इस महान ग्रंथ बीजक को सबको, जन जन को पढ़ना चाहिए। जीवन में सुख पाना है, बंधनों को दूर करना है, तो बीजक पढ़ें। बीजक ग्रंथ में दुनिया की सारी सामग्री मिल जाती है, सारे ग्रंथों का सार है वो। बीजक उसका नाम है, जो आत्मा की खोज करता है, सारे दोषों से मुक्ति लेने की उसमें युक्ति प्रयुक्ति है और फार्मूले हैं। इसे सबको बड़ी खुशी के साथ, शौक के साथ, सौभाग्य से बीजक को पढ़ना चाहिए। विद्वानों के वाणी मत को हरि ज्ञान 34 से लीन्हा। सद्गुरु कबीर का तीसरा प्रकरण आता है ज्ञान 34। लोग कहते हैं सद्गुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। सद्गुरु कबीर के बीजक में देखो ज्ञान 34, व्याकरण के हिसाब से उन्होंने व्याख्यान दिया है। वर्णमाला में 36 अक्षर गिनाए जाते हैं। साहब ने व्याकरण के हिसाब से 34 अक्षर पर व्याख्यान दिया है। जो 2 अक्षर हैं वो तो संयुक्त अक्षर हैं, अन्य अक्षरों से बनते हैं।
34 अक्षर में अर्थ निकाला है। और जहाँ पर कॉलेजों, विद्यालयों में, स्कूलों में पढ़ाया गया है कि कुछ नहीं होता है, अंगा माने कुछ नहीं, इया माने कुछ नहीं, अड़ा माने कुछ नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर ऐसे महान चिंतक थे, उन्होंने अंगा माने भी और इया और अड़ा माने भी अर्थ निकाल करके आत्मज्ञान दिया है। तो ऐसा आत्मज्ञान दिया है कि बंधनों को नष्ट करने वाला है, जीव को मुक्त करने वाला है। तो उन्होंने 34 पदों में और दोहों में अपनी बात कही है। तो विद्वानों के लिए, विद्वान लोग उस पर विवेचन करें, विचार करें, आत्मसात करें तो बंधन को तोड़ने वाला है। तो सदगुरु कबीर ये तीसरा प्रकरण ज्ञान 34 का कहते हैं, का से लेकर के ज्ञान तक अपनी बात कहते हैं ज्ञान की, जो बहुत ही मार्मिक है। और आगे विप्रों के लिए, पंडितों के लिए, जो ज्ञान के पंडित हैं और विचारवान हैं, विचार करते हैं, समाज के लिए कुछ देते हैं, अगुआ हैं, समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे विद्वानों पंडितों को साहब कहते हैं, उनसे एक तरह से आग्रह करते हैं कि अय विद्वानों, तुम लोग कहाँ फंसे हुए हो, अय पंडितों, उनके लिए विप्रमतिशी। तो 30 पंक्तियों में उन्होंने उनके लिए प्यार भी दिया है और फटकार भी दिया है। सुनो सबन मिल विप्रमतिशी, हर बिन बूढ़ी नाव भरी सी। उन्होंने विप्रों को पहले फटकारा, बीच बीच में प्यार दिया कि अय पंडितों, ज्ञानियों, आप कहाँ अहंकार में भूलते हैं, तुम्हारी भरी हुई नाव का मानो डूबने वाली ही डूब गई है। अय विप्रों सुनो, और इस प्रकार के तुम भ्रम में के जाल में फंसे हो, अंधविश्वास में लटके हो, तुम्हारा पूरा जीवन ये विद्वता से भरा हुआ मानो डूब रहा है, इसे संभालने का प्रयास करो। उन्होंने सारे पर्दे को उघाड़ करके रख दिया है। तो ये चौथे प्रकरण में साहब ने, ये छोटे छोटे प्रकरण हैं, तो लगभग 2-2, 3-3 पृष्ठों का प्रकरण है, बहुत ही मार्मिक है, ज्ञान का खजाना है वहाँ पर, बहुत ही विचारणीय और सोचने लायक है। इसी में एक ही लाइन में मनुष्य का कल्याण की सामग्री मिल जाती है। इसीलिए तो बीजक महान ग्रंथ है और दुनिया का एक महान उच्चतम आत्मज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है, सदगुरु कबीर का दिया हुआ। उसे सबको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अगले छठे प्रकरण में वे कहरा शब्द कहते हैं। कहरा कही कहर हरे जीव का, कहे बसंत विषयासक्ति हरे, मन माया के तम हरे आप, कहे चाचर ज्ञान उजाला है। छठे प्रकरण में वे कहरा शब्द, कहरा एक समाज में वर्ग जाति से जुड़ा हुआ शब्द है, कहार लोग जिसे कहते हैं, कहरा। तो कहरा पहले समाज में गीत गा करके कहार लोग मनोरंजन करते थे। तो साहब ने देखा उनको और उनके नाम से उनको और ऊपर उठाते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए कविता ही बना डाले, और उस कविता में मानव मात्र के लिए ज्ञान की कथा उन्होंने कही। सभी साधकों के लिए कैसे कल्याण करना चाहिए, कैसे जीवन में बदलाव लाना चाहिए, कहरा बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं। तो ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सबको खोज करके पढ़ना चाहिए, साधना परायण है। और आगे 7वें प्रकरण में बसंत, जो विषयासक्ति को, आदमी इतना विषयों में आसक्त है, छोड़ना ही नहीं चाहता है। छोटा सा विषय ले ले, तंबाकू खाता है, ये भी एक दुर्व्यसन है, अविषय है। अब उसे कितना भी कहो कि भैया तंबाकू से कैंसर होता है, अल्सर होता है, नुकसान करती है, फिजूल खर्ची है, गंदगी होती है, आंत खराब होती है, दांत खराब होता है, कितना भी नुकसान उसके जहर को समझाओ, इसमें निकोटीन जहर होता है तंबाकू में,
लेकिन इतनी बड़ी आसक्ति, कहता है महाराज 2 दिन भोजन न मिले पर तंबाकू तो मिलनी ही चाहिए, गुटखा तो मिलनी ही चाहिए। आज जिधर देखो उधर छोटे छोटे नवयुवक बच्चे, किशोर बच्चे, कुमार बच्चे से भी गुटखा, सिरी, ये जिससे आदमी अपनी पाचन शक्ति को खराब। देखो मुख में जरा सा थूक न बने, लार न बने, अब भोजन के साथ लार न जाए तो भोजन पच नहीं सकता है, सारी पाचन प्रणाली पेट की, शरीर की खराब हो जाती है। इसीलिए ये आयुर्वेद में और पूरे मानव मात्र में ये शिक्षा दी जाती है कि भोजन चबा करके खाना चाहिए। जितना चबाना चाहिए, चबाओगे उतना पाचन शक्ति अच्छी होगी। तो पाचन करने, चबाने से क्या होता है, भोजन लार बनती है, भोजन पिस जाता है, पीसने के साथ साथ लार बनती है मुख में, वो लार पाचन का काम करती है। और इन गुटखा सुपारी खाने वालों से जरा पूछो, क्षण क्षण में लोग थूकते हैं, पूरी सड़क थूक थूक करके भिगाए रहते हैं। इनके स्वास्थ्य में इतना बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आदत पड़ चुकी है। कितना भी समझाओ तो 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। कितना भी इन लोगों को सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, गंदगी में रहना पड़ता है, दूसरों को दुख देते हैं, स्वयं दुख पाते हैं। जो नहीं खाते पीते हैं, जो इन सब चीज़ों से दूर हैं, दुर्व्यसनों से, साफ सुथरे हैं, स्वच्छ हैं तन मन से, तो उनको ये सब चीज़ें सामने जब आती हैं तो कितना कष्ट होता है। सामने कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, बोल रहा है, तो इतना गंदगी महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है। लेकिन आदमी क्या करे, यहाँ तो सबके लिए स्वतंत्रता है। तो अपने और दूसरों के सुख देने के लिए इन सारे विषयासक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि विषयासक्ति में लोग फंसे हुए आधीन हैं। तो इस प्रकरण में, बसंत विषया प्रकरण में बहुत अच्छे ढंग से, खुलासा ढंग से, स्पष्ट ढंग से बताया गया कि कैसे हम विषयों से दूर होवें। मन माया के तमहरे आप कहे चाचर ज्ञान उजाला है। चाचर प्रकरण, चाचर बहुत अच्छा एक छोटा प्रकरण है। तो साहब ने इस ज्ञान में प्रकाशित किया है चाचर प्रकरण कह करके, बहुत ही सुंदर, इसे सबको पढ़ना चाहिए। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेल में आप कहे। बेल प्रकरण, ये भी एक छोटा सा प्रकरण है और बहुत ही सुंदर है। उसमें बताया गया है, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगए हो रमैया राम। तो बहुत छोटा प्रकरण, लेकिन आत्मज्ञान से भरा हुआ, और फटकार लगाई गई कि अय चेतन, अय आत्मा तू जाग, और जो जागेगा तो वही बुराई से भागेगा। अय मनुष्य तू जागने वाला है, तू पावरफुल है, तू अपने आप को जान समझ और सुंदर जीवन जीने का प्रयास कर। गंदगी से हट, विषयासक्ति से दूर हो और इस बंधन से मुक्त हो। इसमें बहुत सुंदर ढंग से बताया गया। तो इस प्रकरण को याद कर लेना चाहिए। छोटा प्रकरण है। खानी वाणी के विरह व्यथा, विरहुली विवेक विशाला है। और कैसे जीव इस खानी जाल से व्यथित है, खानी वाणी दोनों जालों में कितनी पीड़ा सह रहा है। तो विरहुरी प्रकरण एक छोटा प्रकरण ये भी है, बहुत सुंदर है। तो छोटे छोटे प्रकरणों में साहब ने इतना अथाह ज्ञान भर दिया है कि क्या कहना। आप दुनिया के तमाम मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ करके भी आप नहीं जान सकते हैं। बड़े बड़े जो देखने में बड़े भयानक ग्रंथ हैं, तमाम इतिहास की बातें उसमें पाओगे, फिर भी कल्याण की सामग्री अंधविश्वास से भरी हुई है। उसमें आप उलझ जाएंगे, था नहीं पाएंगे। लेकिन सद्गुरु कबीर के बीजक में एक एक लाइन में पूरा वेद शास्त्र आ जाता है। साहब ने इसमें बताया है कि
कबीर की आधी साखी ही कल्याण की सामग्री है। आधी साखी कबीर की 4 वेद का जीव, आधी साखी ही जीव के कल्याण के लिए काफ़ी हो जाती है। फिर आप बीजक में पढ़िए, इतना जोरदार, इतना लाजवाब बातें हैं कि सबके लायक हैं। लोग कहाँ भटकते रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी। अरे बीजक को पढ़ना चाहिए। और फिर इस ग्रंथ जो बीजक की व्याख्या समझ में ना आवे बाहर मूल बीजक, तो बीजक की व्याख्या पढ़ें। रानी प्रबोधिनी महान संत सदगुरु अभिलाष साहेब जी के ग्रंथ को पढ़ें। इतना साफ, इतना निराला, इतना निर्मल ग्रंथ। थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी है तो उनके ग्रंथों को पढ़ करके सुंदर ढंग से आत्मसात हो जाती हैं बातें। पढ़ते पढ़ते ही आधा बंधन कट जाता है, आधी मुक्ति मिल जाती है। पढ़ें तो जरा ध्यान दें। लोग दुखों से बचना ही नहीं चाहते हैं, अब बचना भी चाहते हैं तो करते नहीं है, केवल मुख से कहते हैं, दिमाग लगाते हैं। अरे दिल लगा करके पढ़ना चाहिए। तो बिरहुली ये एक प्रकरण है, बहुत सुंदर है। अविनाशी जीव कर्म के बस जन्मादि डोले में झूले, प्रकरण हिडोला कहे विधिवत पारख पद दिया निराला है। हिडोला, हिडोला एक झूला होता है। सावन में लोग झूलते हैं, तो झूला शब्द प्रकरण बना करके साहब ने ज्ञान की बातें कही। साहब कोई ऐसा इंग्लिश, उर्दू, फारसी में गूढ़ शब्दों को लेकर के नहीं, हमारे समाज में जो फैले शब्द थे उन्हीं शब्दों को लेकर के साहब ने एक नया अर्थ और आत्म कल्याण के रस को भर दिया है। बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले और युक्तियों से ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई नाम नहीं बचा कि जिन नाम और शब्दों से साहब ने बढ़िया अर्थ, कल्याणकारी अर्थ न दिया हो। तो उन्होंने सबको उदाहरण बना करके, प्रकरण बना करके अनेक शब्दों से ज्ञान के खजाना को सामने कर दिया है। बस हम उस खजाने को पा करके महाधनी हो सकते हैं और धनवान हो सकते हैं। तो हिडोला बहुत सुंदर प्रकरण है, उसी में जीव सब झूल रहे हैं जन्म मरण के झूले में। इस झूले से बचने के लिए साहब ने हिडोला प्रकरण कहा है। ये भी छोटा सा प्रकरण है, इसे आप पढ़ें, गुनें, बहुत ही सुंदर जीवन आप बना सकते हैं। अंत में साहब साखी प्रकरण कहते हैं, जो 335-36 साखियों से भरा ग्रंथ है, भरा ये प्रकरण है। साखी दोहा कहो, साखी कहो। बीजक में 353 साखियाँ हैं और इसके अलावा जितने प्रकरण हैं सभी कविताओं के नीचे कहीं कहीं छुटा है, नहीं तो सब में साखी दी गई है, उसके सार रूप में, भूमिका रूप में। तो इस तरह से साखियाँ बीजक के अलावा भी न जानी कितनी साखियाँ कबीर साखी के नाम से चलती हैं, भजनावली चलती है। ऐसे फक्कड़ संत, महान संत अपने पूरे जीवन 120 साल की ज़िंदगी में उनके मुख से जो कुछ निकलता था वे सब जीव के कल्याण के लिए दोहे के रूप में, साखी के रूप में, कविता के रूप में, भजन के रूप में, ज्ञान के रूप में सब निकलता था। और अंकित हो करके भक्तों ने, संतों ने, साधकों ने उसे अपने लिख लिया। और फिर सदगुरु कबीर के इस महान वाक्य को उनके संतों ने लिख करके कबीर के सामने ही ये बीजक ग्रंथ तैयार कर सदगुरु कबीर ने उसका नाम दिया स्वयं बीजक, जो कि आत्मा की खोज बताता है और आत्मा के जीव के बंधनों को काटने की पूरी सामग्री देता है। तो ये 11 प्रकरणों से विभूषित अलंकृत शोभायमान ग्रंथ है। 11 प्रकरण से, 11 अध्याय से, 11 कांड कह लो। उस समय रामायण नहीं बनी थी, विश्राम सागर अथवा तुलसी कृत रामायण नहीं बनी थी जब बीजक बन गया था। तो एक प्रकरण बढ़ा करके गोस्वामी जी ने 12 प्रकरण कर दिया अपने
ग्रंथ को साहब ने 11 प्रकरण बना करके दिया और उस जीव के लिए कल्याण की पूरी सामग्री उसमें दिया। अंत में साखी प्रकरण ये बंधनों को नष्ट करने वाला ज्ञान का खजाना है और नाना प्रकार के मत पंथों को सबका निराकरण करता है। वे कहते हैं पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। तो संतों के लिए, साधकों के लिए, ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, गृहस्थों के लिए, विरक्तों के लिए, सबके लिए कल्याण की पूरी सामग्री है। नर नारियों के लिए कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, कोई मत पंथ का भेद नहीं, कोई गरीब अमीर का भेद नहीं। साहेब का निर्विरोध ज्ञान है और पूरी कल्याण की सामग्री है। हम सबको पढ़ना चाहिए। हमारी वो धरोहर है, हमारी सामग्री है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे महान देवता हैं और पूरी मानवता के महान देवता सद्गुरु कबीर ने हमें ऐसा धन दिया। हम सबको अपने कल्याण के लिए उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो 11 प्रकरण से ये भूषित अलंकृत ज्ञान है, परख शक्ति से भरा हुआ है, ज्ञान का खजाना है, परखने की शक्ति देता है। हम सबको पारखी होना चाहिए। सद्गुरु कबीर पारख पर ध्यान दिया कि जीव परख स्वरूप है, उसमें परखने की शक्ति है, हर चीज को परखता है। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में भूल भुलैया में पड़ जाता है, परखता नहीं है। देखो बाहर तो परखता है, बाजार गया कहीं भी परखता है। किसान जमीन को परखता है, बोने लायक हुआ कि नहीं, इसमें अभी उर्वरा शक्ति आई कि नहीं। बीज को परखता है, ये उगेगा कि नहीं, अंकुरित होगा कि नहीं। व्यापारी कपड़ा को परखता है, सामान को परखता है, ये कैसा है, मिलावट तो नहीं है, नाजुक तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, परखता है। तो तमाम क्षेत्र में लोग बच्चों के रिश्ते करते हैं, लड़की लड़कों को परखते हैं, घर में आए हुए अतिथि को लोग परखते हैं, सब जगह परखा जाता है। आज सभी प्रकार के विद्यालयों में इंटरव्यू होता है, परीक्षाएं होती हैं, क्या है, परखना है। परखते हैं हमारे विद्यालय पढ़ने लायक ये बच्चा है कि नहीं, ये नौकरी करने लायक है कि नहीं, रिश्ते जोड़ने लायक है कि नहीं। भौतिक क्षेत्र में सब जगह लोग परख के काम करते हैं। धर्म के क्षेत्र में ही लोगों का परखना बंद हो गया है। लोग परखते ही नहीं, मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मुझे ज्ञान मिलेगा कि नहीं, मेरा दुख दूर होगा कि नहीं, मेरे दोष दूर होंगे कि नहीं। बस पूजा करते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं। धर्म के क्षेत्र में आंख मूंद करके लोग मान लेते हैं। लोग डरवा दिए हैं, मानो मानो मानो, मान मान बंधन तरयावा, मान मान करके ही सारे बंधन बन चुके हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं पारख बिना विनाश है। नहीं परखोगे तुम्हारा विनाश होगा, तुम्हारे जिंदगी का विनाश होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रह जाओगे। इसलिए परखो, और परखोगे तो सही गलत को समझ पाओगे, गलत को छोड़ने की ताकत बढ़ाओगे और गलत को छोड़ने की और सही को पकड़ने की, ग्रहण करने की। तो इस तरह से पारख पर सद्गुरु कबीर ने जोर दिया है। उनका सिद्धांत ही है पारख सिद्धांत। तो भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहें कबीर भूल की औषधि पारख सबका भाई। हम भूल गए हैं, हमारे सभी भूल का निराकरण पारख से होगा। इसलिए सबको पारखी होना चाहिए, परख करके धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अति गूढ़ अगूढ़ दुविध पद्यो शैली युक्ति से भरा ग्रंथ, विद्वान भी हैं टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी इसकी व्याख्या करते हैं और एक महान साधक हैं। वे अपने को अल्प बताते हुए कहते हैं कि ये सद्गुरु कबीर आचार्य का महान ग्रंथ है और ये गूढ़ और सरलता से भरा हुआ है। इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि बड़े बड़े विद्वान इसी में माथा मारते हैं, उनके बस का नहीं। क्योंकि सद्गुरु कबीर भारत और भारत के बाहर भ्रमण किए थे और उन्होंने कहा है गांव गांव की खोरी,
देहातों में, शहरों में, देश में, विदेश में और सब जगह जाकर के अनेक भाषाओं से वो परिचित हुए हैं, अनेक बोलियों से परिचित हुए हैं, अनेक लोगों से परिचित हुए हैं। रंक राजा सबके पास वो जा कर के अपनी बात कहे हैं, चौराहों बाजारों में अपनी बात कहे हैं। ऐसा महान विद्वान भारत में उसका तो कोई जोड़ा नहीं है। लोग उन्हें कहते हैं पढ़े लिखे नहीं थे, वे अनेक प्रकार की अपनी बातें कहते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, अरबी में अपनी बातें गूढ़ से गूढ़ कह देते हैं। देहाती में, पाली में सब प्रकार के उनके शब्द हैं। खोज करके तो देखो बीजक में, जो अपने गुरुजनों से पढ़ा लिखा नहीं है और साधना नहीं किया है, तो विद्वता के नाते कोई स्कूली पढ़ा लिखा हुआ बीजक के अर्थों को समझने में पूरा पूरा सक्षम नहीं होगा। इसीलिए साहब बताते हैं कि विद्वान उसमें माथा मार रहे हैं, टक्कर खा रहे हैं। फिर सदगुरु अभिलाष साहब अपने लिए कहते हैं, फिर कहते हैं विनम्रता के लिए, फिर मैं तो भाई अल्प बुद्धि वाला हूँ, मेरे में क्या विषात है, मैं भी थोड़ा सा अपना अकल लगा रहा हूँ। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले, बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं कि ये बीजक का ज्ञान पारखी संतों के गुरुमुख वाणी, गुरुमुख पाठ सुनने से, गुरुमुख पढ़ाई करने से सारे भेद खुलते हैं। किसी मरहमी संत, पारखी संतों से बीजक का ज्ञान निकलता है और खजाने सामने होते हैं, पूरा का पूरा समझ में आता है। तो भेद बाकी अलग से कहीं केवल पढ़ लेने से, किसी स्कूल में पढ़ लेने से भेद नहीं खुलता है, रहस्य नहीं खुलते हैं। गुरुमुख पढ़ाई पढ़ने से, गुरुजनों के पास बहुत काल तक रहने से, उनके मुख से सुनने से, उनकी व्याख्या सुनने से तो सब समझ में आता है। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहब की कृपा दृष्टि से मैंने ये ज्ञान पाया और मेरे हृदय में प्रकाश आया, परख शक्ति आई। वे अपने गुरुदेव के लिए न्यौछावर हैं, विनम्र हैं, अपने गुरुदेव की महिमा हृदय से गाते हैं और सदगुरु कबीर की इस महान ग्रंथ बीजक की महिमा को बताते हुए बड़ी सरलता से हम सबको व्याख्यायित किया और हम सब लोग इसे पढ़ करके, गुण करके, समझ करके साधना करें, भजन करें और तमाम अज्ञान और विषयासक्ति, अंधविश्वास से के भवधार से पार हो करके अपने जीवन को समझें और सुखी बने, बंधनों से मुक्त होवें। बात को यहीं विराम देता हूँ और सभी से यही निवेदन है कि इस महिमा को पढ़ें। ये बहुत ही ऊंचा ग्रंथ है, पूरे बीजक को हमें प्रेरित करता है और अर्थ भी बताता है और हमें सब प्रकार से उधर प्रेरित करके भावना से भर देता है। हम आगे बढ़ें और बीजक के इस गूढ़ रहस्यों को समझें, अपने जीवन को कल्याणार्थी बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।